अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है। इम्यूनिटी इज़ अ रिस्पॉन्स जनरेटेड अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटिटी दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। इम्यूनिटी बेसिकली एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो कैसे जनरेट होता है जब हमारे बॉडी में बाहर से कोई चीज़ जो है एंटर होती है, कोई डिजीज़, तो वो इम्यूनिटी यानी जो हमारा दिफा का सिस्टम है, ठीक है, वो जो रिस्पॉन्स होता है जनरेट उस फॉरेन एंटिटी के हमारे बॉडी में एंटर होने के बाद, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेज फॉरेन पार्टिकल्स एंड जनरेट्स अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बाहर से आए हुए पार्टिकल को पहचानता है, ठीक है, और उसके बाद उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, पैदा करता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी सिंस बर्थ। ये पैदाइश के वक्त से ही हमारे जिस्म में पाई जाती है। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। ये एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है एंड इज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक एंटिटी। और ये एक किसी खास एंटिटी की तरफ टारगेट नहीं किया जाता। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पैथोजेंस। ये पैथोजेंस में डिफरेंस नहीं कर सकता। इट कंटेन बैरियर्स दैट प्रिवेंट हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। इसके ऊपर एक बैरियर टाइप लगे होते हैं जो किस चीज़ में मदद करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए मटेरियल नुकसानदेह है उनको हमारे बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं। सेकेंड नंबर पे है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू एन एंटीजन। किसी भी एंटीजन के एक्सपोजर के बाद ये पैदा होता है। एंटीजन्स ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एज अ रिस्पॉन्स। एंटीजन्स जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी रिस्पॉन्स में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी ओनली डिवेल्प्स एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन्स बट नॉट अगेंस्ट द बॉडीज ओन मॉलिक्यूल्स। ये बाहर से आने वाले एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन जो बॉडी के अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके खिलाफ नहीं बना सकते। Thus it can differentiate between foreign and body's own molecule। और ये बाहर से आए हुए और बॉडी के अपने मॉलिक्यूल्स में फर्क जो है वो कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी अलॉन्ग विद इनेट इम्यूनिटी हेल्प्स द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज। तो जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो इनेट इम्यूनिटी के साथ मिलके बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकती है, दोनों मिलके, ठीक है। उसके बाद है पैसिव इम्यूनिटी। वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीजन्स और एंटीबॉडीज इन द बॉडी आर्टिफिशियली टू इम्प्रूव आवर डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने बॉडी में आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज या एंटीजन्स को डाल के इम्यून एक प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हमारा बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल इवॉल्व इन वैक्सीनेशन प्रोसेस। जैसे बेसिक इसका जो एक एग्जाम्पल है वो ये है कि वैक्सीनेशन जो आपको होती है, जैसे पोलियो वैक्सीन होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, बीमारी से के आने से पहले उसके अंदर एंटीबॉडीज या एंटीजन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में आर्टिफिशियली डाल दिए जाते हैं ताकि आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इम्प्रूव हो सके। व्हेन वीकेंड एंटीजन्स और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। जब कोई भी एंटीजन्स या एंटीबॉडीज जो हैं जो बाहर बनाए जाते हैं उसके बाद उनको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, द इम्यूनिटी डेवलप्ड इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। और जो इम्यूनिटी तब बॉडी में बनती है फिर उसकी वजह से उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज देयर इज नॉट एनफ टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर एंटीबॉडीज। ये इम्यूनिटी जो है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कुछ अरसे के लिए रहती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मोर एंटीबॉडीज जो है इसकी प्रोड्यूस हो सके। दीज एंटीबॉडीज फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद एंटीजन्स एंड डिस्ट्रॉय देम। ये एंटीबॉडीज जो हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं एंटीजन्स के साथ मिलके और उसको खत्म कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज यूज्ड इन वैक्सीनेशंस अगेंस्ट रेबीज, टेटनस, ठीक है, इसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी जो है वैक्सीनेशंस में यूज होती है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन बॉक्स। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ड्यू टू सम एंटीजन्स और वैक्सीन इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसी एंटीबॉडीज जो किसी एंटीजन्स या वैक्सीन
की वजह से बनाई जाती हैं, प्रोडक्शन होती है, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एंटीवेनोम सीरम क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी एंड यूज्ड अगेंस्ट स्नेक बाइट्स। एंटीवेनोम सीरम जो है ये पैसिव इम्यूनिटी की एक एग्जाम्पल है, और ये अगर सांप काट ले तो उसमें फिर ये यूज की जाती है, ठीक है, उसके इम्यूनिटी के तौर पे यूज की जाती है। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।